बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही लंबा चौड़ा ईमेल है और एक साहब ने जो है अपने तमाम हालात इसके अंदर लिख कर भेजे हैं। ना मैं उनका नाम लेना मुनासिब समझता हूँ, ना उनके शहर का नाम लेना मुनासिब समझता हूँ, लेकिन उनका पूरा जो मुकम्मल ईमेल है उसका ख़ुलासा यही है कि तकरीबन आज से 8-10 साल पहले उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया। बच्चे हैं उनको, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। अब मसाइल यहाँ पे ये पैदा हो रहे हैं कि ये अपनी बेटियों के ऊपर अगर कुछ ख़र्च करते हैं तो बेटों को एतराज़ होता है। और माशाल्लाह वो काफ़ी पैसे वाले हैं, प्रॉपर्टी वाले हैं, उनके पास गांव में कोठी भी है और जिस शहर में रहते वहाँ पे 4-5 फ्लैट्स भी है। तो उनके पूरे ईमेल का ख़ुलासा ये है कि बेटियों के साथ में जो मेरा सलूक है वो सही है या नहीं है, बेटों को मैंने कितना हक़ देना चाहिए, बेटियों को कितना हक़ देना चाहिए, ये सारी बातें उन्होंने लिखी हुई है। और फिर एक बड़ी दर्द भरी बात उन्होंने ये भी लिखी, मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ वो पढ़कर, कि बीवी के इंतकाल के बाद में जो अब तक उन्होंने निकाह नहीं किया उसका भी एक रीज़न ये है कि जब निकाह करना चाहते हैं तो लड़की वालों को पता है ये प्रॉपर्टीज़ के मालिक है, तो अक्सर लड़की वाले ये डिमांड रखते हैं कि लड़की के नाम पे फ़्लैट करके दो। तो सबसे पहले तो मैं आपके इस मसले पर थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ। असल में क्या है, हमारा ज़माना लालचियों का है, ये आपका अकेले का मसला नहीं। और मैं उमूमी तौर पे आपका जवाब इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आपकी बेटियाँ भी सुनें, आपके बेटे भी सुने और वो लालची लड़की वाले भी सुने। जो आपका अकेले का मसला नहीं है, ऐसा ही सेम टू सेम मसला मेरे एक दोस्त हैं, मालेगांव में रहते हैं, वो भी बड़े करोड़पति आदमी हैं, उनके साथ में भी ऐसा ही मसला हुआ। उनके अलावा ऐसे कई ईमेल्स आते रहते हैं जहाँ पे लोगों के साथ में ये मसाइल दरपेश होते हैं कि एक बूढ़ा आदमी, अभी तो आपकी उम्र बूढ़ी भी नहीं है, आपने जो आपकी उम्र लिखी है, बूढ़ा आदमी किसे कहते हैं? जिसकी उम्र हो जाए 75, 80, 90 साल। अभी तो माशाल्लाह आपकी उम्र जो है 50-55 साल है, तो ऐसी उम्र के अंदर आप दूसरा निकाह अभी भी कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं है। तो वो भी हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने भी ऐसे ही हालात लिखे थे कि वो दूसरा निकाह करना चाहते थे तो हर लड़की वाला उसको या तो फ्लैट चाहिए था, या तो प्लॉट चाहिए था, या तो प्रॉपर्टी चाहिए थी। तो असल में ये हमारे समाज का एक डार्क पहलू है कि एक तरफ हम लोग ये कहते हैं कि बेवाओं से निकाह करो, तलाक़शुदाओं से निकाह करो, बेसहारा औरतों से निकाह करो, लेकिन इसमें 2 चीज़ें हो चुकी है। या तो कुछ लोगों ने निकाह को धंधा बना लिया है कि किसी ऐसे बूढ़े आदमी से या फिर ऐसे उम्र रसीदा से जो है सिर्फ़ प्रॉपर्टी के लिए, माल के लिए, दौलत के लिए निकाह किया जाए और उसके बाद उसके मरने का इंतज़ार किया जाए। तो अल्लाह हिफाजत फरमाए। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो चुकी है कि निकाह से पहले ही डिमांड रखो सामने वाले के सामने, पहले ही उसकी पोजीशन को जांचो परखो कि वो पैसे के लाइन से फाइनेंशियली जो है कितना मजबूत इंसान है। तो ये अल्लाह रहम करे। इसीलिए आज के ज़माने में क्या हो गया, जो ज़िना है ना, ज़िना, बदकारी जिसे कहते हैं और अडल्टरी जिसे कहते हैं, वो आम है आज के ज़माने में, आम है। उसके ऐड आते हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर और एकदम खुलेआम वो हो रहा है। अब तो उसको गवर्नमेंट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी लीगल करार दे दिया, वो आम हो चुका है समाज के अंदर, मुआशरे में। तो अल्लाह हिफाजत फरमाए कि हमारे समाज के अंदर आज जो है हलाल निकाह वो मुश्किल हो चुका है और इस तरीक़े से बदकारी के लिए रास्ते खुल चुके हैं। अल्लाह रहम का मामला फरमाए। बहरहाल एक मसला तो आपका ये है। दूसरा जो मसला आपने लिखे आपके अपने दामादों के साथ में, बेटों के साथ में जो ताल्लुक़ात है, अभी देखो ये नेचुरल चीज़ है। बेटी जो होती है ना, बेटी, आदमी को बेटों से ज़्यादा बेटियों से लगाव होता है, बेटियों से मोहब्बत होती है, ये नेचुरल है। ये आपका मसला नहीं है, दुनिया के हर बाप का यही मसला है, हर माँ बाप का। बहुत सारे लोगों के मुझे ईमेल्स आते हैं ऐसे ही अपने बेटियों के हालात के बारे में और बेटियों के ससुराल के हालात के बारे में। तो हर बाप ये चाहता है कि मेरी बेटी सुख से रहे, मेरी बेटी आराम से रहे, मेरे बेटी पे किसी किस्म का जुल्म ना हो उसकी ससुराल के अंदर। और ये बहुत सेंसिटिव मसला है ये। और ये हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से भी हमको मिलता है।
कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जो बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे और अपने नवासों से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यानी दोनों नवासों से इतनी मोहब्बत थी आपको। वो वाक़िया है, वाक़िया आपको किताबों में मिलेगा कि कई दिनों का फ़ाक़ा था, कई दिनों का फ़ाक़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ाक़े से मस्जिद नबवी में, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबा की एक मुख्तसर सी जमात, और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पे तशरीफ़ ले गए। उन्होंने एक बकरी ज़ुबाह की, इन लोगों के लिए जो है बकरी पकाई। तो अल्लाह के नबी ने ख़ुद खाने से पहले एक रोटी के अंदर जो है वो बकरी का कुछ गोश्त रखा और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के हाथ में देकर कहा कि ये फ़ातिमा के घर पे देकर आना, कई दिनों से उसने भी कुछ नहीं चखा है। यानी बेटी का ख्याल देखो, अपने लुक़मा जो है पहले खाने से पहले, जबकि ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन से फ़ाक़े से थे, उसके बावजूद आपने अपनी बेटी के घर पे भेजा। तो ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से भी साबित है। तो नेचुरल है वो चीज़ कि इंसान जो है अपनी बेटियों से इस तरीक़े से मोहब्बत करता है। अब ये आपका जो पूरा मसला है मेरे सामने, अब इस मसले के अंदर देखो, इसका एकदम मुख्तसर जवाब है। अब तक जो मैंने दिया हूँ वो तो सिर्फ़ मैंने हालात हाज़रा पे अपने तासुरात पेश किए हैं, लेकिन पूरा मसला जो इतना लंबा आपने लिखा है उसका ख़ुलासा सिर्फ़ 2 जुमलों में है, और वो ये है कि आपके पास में जो कोठी है, आपके पास में जो फ्लैट्स है, आपके पास में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, आपके पास जितना भी बैंक बैलेंस है, आप मालिक है उसके। अपनी ज़िंदगी में आप जिसे चाहे उसे दे सकते हो। अपनी ज़िंदगी में आप किसी को भी दोगे तो उसे हिबा कहेंगे। हिबा, हिबा मतलब किसे कहते हैं? हिबा कहते हैं किसी को कोई चीज़ दे देना, तो वो आप दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, आप अभी मालिक है उसके। मीरास का जो मसला है, किसको क्या मिलेगा, वो जो आदमी मालिक है उसके इंतकाल के बाद में, फिर उसके बाद उसकी मीरास तकसीम होती है। अभी आपके पास मीरास का मसला नहीं है, आप मालिक है। बाकी आपके बेटों से भी मेरी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त ये है कि देखो भाई, आपके वालिद साहब जो है अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी ख़र्च कर रहे हो, बेटियों पे करो या कहीं पर भी करो, देखो उनका अपना माल है, पैसा किसका है? उनका अपना है। वो कहीं पे भी खर्च कर सकते, वो कहीं पे भी खर्च कर सकते। वो चाहे तो अपने बेटियों पे खर्च कर सकते, उनका दिल बोल रहा है किसी दीनी काम में ख़र्च करना, उसमें भी कर सकते। तो कोई किसी को रोक नहीं सकता। एक बात याद रखो, ना दीनी हमारा जो इस्लामी कानून है उसके एतबार से और ना ही हमारे मुल्क के कानून के एतबार से ज़िंदगी में कोई किसी को रोक नहीं सकता। उनका अपना माल है, तो वो चूँकि वो उनके अपने कब्ज़े का माल है, वो चाह रहे अपने बेटियों पे ख़र्च करे, वो कर सकते हैं। बेटों का उस पर नाराज़ होना या बेटों का अपने बाप को टोकना या बेटों का अपने बाप से ये कहना कि तुम्हारा ये अमल गलत है, तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा मत करो, या बाप के ऊपर गुस्सा होना, ये बिल्कुल नाजायज़ है। आपको शरअन कोई हक़ है ही नहीं, क्योंकि पैसा आपके वालिद का है। और आपने तो शुक्र करना चाहिए कि आपके वालिद आपकी बहनों पर ही खर्च कर रहे हो, वरना ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने ख़ुद तो 1 रुपया कमाए नहीं, लेकिन उनको उनके बाप दादा की मीरास में से जो कुछ मिला था उसको ढाबों पे, बियर बारों में, उसको जो है पत्ते के सट्टे के अड्डों पे सब ख़त्म कर दिए, उड़ा दिए उन्होंने। और आपके वालिद जो खर्च कर रहे हैं ये तो उनके अपने खून पसीने की कमाई है, उनकी अपनी कमाई, वो अपनी बेटियों पे खर्च कर रहे हैं। उनको हक़ है इस बात का, बेटों ने नाराज़ नहीं होना चाहिए। बेटों को 1 पैसे का भी इस बात का ना राइट है ना कोई हक़ है कि वो अपने बाप के ऊपर नाराज़ हो। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है, और आपसे जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप अपनी ज़िंदगी में ही अपनी दोनों बेटियों के नाम पर 1-1 फ्लैट करके देना चाहते हैं, बिल्कुल आप दे सकते हैं। शरअन आपको बिल्कुल हक़ है अपनी ज़िंदगी में। अगर आपको ये डर लगता है कि आपके इंतकाल के बाद में
आपके बेटों के हिस्से में जितनी भी प्रॉपर्टी है, आपकी कोठी और बाकी के फ्लैट आएंगे और बेटियों को हिस्सा नहीं मिलेगा और उस वक्त में कुछ लड़ाई झगड़े होंगे और आप अपनी ज़िंदगी में ही देना चाहते हो, तो बेटियों के नाम पर, दामादों के नाम पर नहीं, बेटियों के नाम पर आप अपनी ज़िंदगी में एक एक फ्लैट कर सकते हो। बाकी जो है वो आप अपनी औलाद के लिए रहने दें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला आपके ये सारे मसाइल को सुकून और इत्मीनान से हल फरमाएँ और अल्लाह तबारक व तआला आपकी औलादों को भी आपके हुकूक़ अदा करने की, आपकी खिदमत करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।